ईरान के राष्ट्रपति को मारने के लिए इजराइल ने बरसाए थे बम। खामेनेई के साथ पेजेश्कियान को मारना चाहता था इजराइल। इजराइल ने राष्ट्रपति की बैठक में बरसाए थे बम। ईरान के खुलासे पर अमेरिका ने साधी चुप्पी। ईरान और इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में भले ही अमेरिका की तरफ से दावा किया गया हो कि इजराइल को खामेनेई पर हमले की इजाजत उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ खामेनेई ही नहीं बल्कि ईरान की सत्ता में शामिल सभी लोग इजराइल के टारगेट पर थे। खामेनेई कहाँ है? इजराइल और अमेरिका मिलकर इसका पता नहीं कर पाए थे, इसलिए खामेनेई पर हमला नहीं कर सके, लेकिन दूसरे नेताओं और सैन्य कमांडरों पर इजराइल ने हमले किए थे। और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जंग के दौरान उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। इजराइल ने उन्हें टारगेट कर बम गिराए थे, लेकिन किस्मत से वो बच गए। अगर इजराइल कामयाब हो जाता तो साफ है कि ये जंग आसानी से खत्म नहीं होती। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान के राष्ट्रपति के दावों पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे की, जो 19 मई 2024 को हुआ था। ईरान और इजराइल के जंग के बाद हुए सीज फायर और बढ़ते तनाव को समझने से पहले इस हादसे के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एक साल पहले 19 मई को जो हादसा हुआ था उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान चली गई थी। रईसी अपने काफिले के साथ अजरबैजान से सटी ईरान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे। राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा जिसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम भी सवार थे। ये सभी लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। बाद में ईरान की तरफ से कहा गया कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। कहा तो ये भी गया था कि रईसी एक पेजर इस्तेमाल करते थे और इसी पेजर में विस्फोट के जरिए रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करा दिया गया। ये वही पेजर था जो हिजबुल्लाह के सदस्य इस्तेमाल करते थे और बाद में इजराइल ने इनमें से कई हिजबुल्लाह सदस्यों को पेजर विस्फोट के जरिए मार दिया था। इसके बाद ईरान में नए चुनाव कराए गए, जिसमें मसूद पेजेश्कियान चुनाव जीते और ईरान के नए राष्ट्रपति बने। लेकिन रईसी की मौत अभी भी सवालों में बनी हुई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कभी भी ये बात कबूल नहीं की गई कि उसका इस घटना में कोई हाथ है। लेकिन रईसी के बाद राष्ट्रपति बने मसूद पेजेश्कियान ने खुलकर ये बात कही है कि इजराइल की तरफ से उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके साथ ही इन दोनों ही देशों के बीच जंग की शुरुआत हो गई। ईरान ने इजराइल पर जोरदार पलटवार किया था, उसे बैकफुट पर धकेल दिया। जंग के पहले दिन जरूर ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद ईरान के हमले ने इजराइल में तबाही ला दी थी। सीज फायर को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इजराइल में तबाही के निशान साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तेल अवीव अभी भी मलबे का ढेर बना हुआ है। हजारों की संख्या में मकान ध्वस्त हुए, उनका मलबा अभी तक हटाया नहीं जा सका है। वैसे सीज फायर के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन इजरायलियों में ईरान की मिसाइलों का खौफ अभी भी दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान को भी नुकसान हुआ है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिकी पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जंग में इजराइल की ईरान की टॉप लीडरशिप को मारने की कोशिश थी। जिस समय जंग चल रही थी उस दौरान वो एक बैठक ले रहे थे, उसी समय उन्हें मारने की कोशिश हुई थी। मेरी जान लेने के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था, वो इजराइल था। मैं एक बैठक में था, उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में बमबारी की थी। हालांकि उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सका। दरअसल हमास के साथ शुरू हुई जंग के बाद से ही इजराइल की ये नीति रही है कि वो जिस मुल्क या संगठन के साथ जंग शुरू करता है उसकी लीडरशिप को खत्म करने में जुट जाता है। ईरान के साथ लड़ाई के दौरान भी इजराइल ने सबसे पहला हमला करके ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। बाद में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना था कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ही इन सब की जड़ में है, वो उनको मारने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने भी धमकी देते हुए कहा था कि हमें पता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता कहाँ है। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा कि इजराइल खामेनेई को मारने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। लेकिन क्या जो दावे ट्रंप कर रहे हैं उनमें कोई सच्चाई भी है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका को इस बात का पता ही नहीं था कि खामेनेई है कहाँ, तो फिर उन्हें निशाना कैसे बनाया जा सकता था? ट्रंप ने ईरान को लेकर जितने भी दावे किए, बाद में वो सभी दावे झूठे निकले। और वो जब ये कह रहे हैं कि खामेनेई या ईरान के दूसरे टॉप लीडरों को मारने की इजाजत उन्होंने इजराइल को नहीं दी थी, तो फिर जो दावे अब ईरान के राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्या वो गलत हैं? पेजेश्कियान ने कहा कि जहां वो बैठक कर रहे थे उस पूरे क्षेत्र में इजराइल ने बमबारी की। यानी इजराइल को इस बात का पता था कि ईरान का टॉप लीडर बैठक कर रहा है और उसे मारने का ये अच्छा मौका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। बाद में जब इजराइल में तबाही शुरू हुई तो अमेरिका ने सीज फायर करा दिया।
अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर जल्द ही ईरान के साथ बातचीत को तैयार है। ईरान को लेकर उनका एक बयान सामने आया है। इस समय इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं और ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने ही ईरान से बातचीत की इच्छा जाहिर कर दी। ट्रंप ने इस दौरान कई दावे भी कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की ओर से शांति की पेशकश की जा रही है। वैसे मैं ईरान का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे कतर बेस पर हमला करने के अपने इरादे के बारे में पहले ही जानकारी दे दी। उन्होंने बताया कि वो किस समय और कितनी मिसाइलें दागेंगे। ये सब ईरान ने अमेरिका से साझा किया। ईरान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है। अब ईरान 2 सप्ताह पुराने ईरान से अलग है। ट्रंप ने ईरान को लेकर कई दावे किए, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, हमें अमेरिका से बातचीत फिर से शुरू करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि हम आखिर अमेरिका पर भरोसा कैसे करें। हम पहले भी अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही अमेरिका ने इजरायल को ईरान पर हमले की इजाजत दे दी। अमेरिका क्या हमें ये भरोसा देगा कि इस बार जब बातचीत चल रही होगी तो यहूदी देश ईरान पर हमला नहीं करेगा और अमेरिका उसे ऐसा करने की मंजूरी नहीं देगा। बता दें कि इजरायल ने ईरान पर हमला ऐसे वक्त में बोला था जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी। 15 जून को दोनों ही देशों के बीच ओमान में बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था और ये कहा गया था कि इसकी इजाजत ट्रंप ने नेतन्याहू को दी थी, क्योंकि बिना अमेरिका की मदद के इजरायल ईरान से लड़ने की ताकत नहीं रखता। ईरान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी सवाल उठाए। कहा कि जिस तरह से इजरायल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और संयुक्त राष्ट्र मौन रहा, संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि NPT के तहत हमारी परमाणु साइट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी IAEA की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो रिपोर्ट IAEA ने दी, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसके बाद ही इजरायल ने हम पर हमला किया। निरीक्षण संबंधी जानकारी का इजरायल की तरफ से दुरुपयोग किए जाने से संयुक्त राष्ट्र की संस्था को लेकर जरूर कुछ अविश्वास पैदा हुआ, लेकिन फिर भी ईरान संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग के साथ सहयोग की समीक्षा के लिए तैयार है। दरअसल ईरान ने पहले से IAEA से संबंध तोड़ दिए हैं, लेकिन अब ईरानी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही है, लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में कदम नहीं उठाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजरायल के खिलाफ नहीं जाएगा। ऐसे में अमेरिका पर भरोसा नहीं हो रहा है। एक बार ईरान को धोखा दिया जा चुका है, इसलिए ईरान कोई भी फैसला लेगा तो बेहद सतर्कता के साथ लेगा और किसी के दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। और इस बार अगर जंग होती है तो इजरायल को जोरदार जवाब भी दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।